हेलो प्यारे बच्चों जीओसी के रिवीजन में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जैसे कि इंडक्टिव फैक्टर, मेसोमेरिक इफेक्टर, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इनके बारे में हमने डिटेल्ड स्टडी की है। साथ ही साथ में उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन एरोमेटिसिटी को भी हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे इन सारे के सारे इफेक्ट के ऑर्डर के बारे में, यानी ये इफेक्ट्स कैसे अप्लाई होते हैं और किन किन कॉन्सेप्ट के अंदर ये अप्लाई होंगे, यानी एप्लीकेशन ऑफ एरी कॉन्सेप्ट, और मैं कह सकता हूँ इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इनकी एप्लीकेशन भी देखेंगे। तो चलो बच्चों, एरी कॉन्सेप्ट होता क्या, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। बच्चों ये जो आपने इफेक्ट्स पढ़े हैं ना, इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर को डिसाइड करता है, मतलब कौन कितना पावरफुल है। अगर ये प्रेजेंट होंगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, तो उसको डिसाइड करता है। तो ए क्या इंडिकेट करता है, ए इंडिकेट करता है एरोमेटिसिटी को, एरोमेटिसिटी। ई क्या होगा बच्चों, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा बच्चों, आप देख सकते हैं सेम एटम पर सेम चार्ज मूव करता है तो ऐसे में चार्ज का डिलोकलाइजेशन ज़्यादा होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। तो इसलिए ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें सेम एटम में सेम चार्ज मूव करता है उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है अदर स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में जहाँ पर सेम चार्ज डिफरेंट एटम पर मूव करता है। ई इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करता है, आर रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करता है, रेजोनेंस। एच क्या होगा बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। एंड आई इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लीजिए मेसोमेरिक इफेक्ट प्रेजेंट है स्ट्रक्चर के अंदर, क्या मेसोमेरिक इफेक्ट, तो ऐसे में हम रेजोनेंस से पहले मेसोमेरिक इफेक्ट को पहले प्रायोरिटी देते हैं। उसका रीजन क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट में ऐसी स्ट्रक्चर जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो बच्चों ऑक्टेट कंप्लीट वाली स्ट्रक्चर को पहले प्रायोरिटी देंगे ऑक्टेट इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज पढ़ने वाले हैं। तो हम आज फर्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं बच्चों इसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होता है ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, फिर भी मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन देता हूँ एंड उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में बताता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कार्बोकेटाइन होता क्या, ठीक है। कार्बोकेटाइन, इसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और साथ ही साथ में 3 वैलेंसी है वो अदर एटम से सेटिस्फाई रहेगी। ओके, क्या कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 to 4 to 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसमें, वैलेंस शेल में, इन वैलेंस शेल। ओके बच्चों, पहला पॉइंट, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। आगे की बात करते हैं। ओके, कितना होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, 3 ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट लेगा तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। नेक्स्ट बच्चों, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ओके, ये होगा। चलो स्ट्रक्चर कौन सी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर है। नाउ क्या ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, बिल्कुल करता है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो लुईस एसिड क्या होगा बच्चों, लुईस एसिड आइए। नेक्स्ट है लुईस एसिड है, नो डाउट है ना। और आगे बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्यों बिहेव करता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रोफाइल है ये। इलेक्ट्रोफाइल, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो है वो डाईमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता, पैरामैग्नेटिक नहीं होता। चलो कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है
ऐसी स्पीसीज, ऐसा एटम या ग्रुप जो कि इसको इलेक्ट्रॉन दे दे वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और जो इससे इलेक्ट्रॉन ले ले डेफिनेटली वो स्टेबिलिटी को कम करेगा। रीजन क्या है कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन देने वाले इफेक्ट है वो प्लस 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 होंगे, प्लस आई प्लस एच एंड प्लस एम इफेक्ट। तो अगेन मैं कहूँगा प्लस आई इफेक्ट हो गया, प्लस एच इफेक्ट हो गया, प्लस एम इफेक्ट हो गया, ये इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, ऐसा फैक्टर जो कि इसके पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर दे, फैला दे, इधर इधर सब तरफ से फैला दे, तो ऐसी सिचुएशन में भी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी पर्टिकुलर एटम पर चार्ज की क्वांटिटी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्पर्सन ऑफ चार्ज और डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्या होगा? ऐसा फैक्टर जो कि इसे इलेक्ट्रॉन ले ले, ऑब्वियस है कि इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा। कम करने वाले फैक्टर होंगे माइनस माइनस माइनस, क्योंकि माइनस की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की। तो अगेन क्या होगा बच्चों? 1 अपॉन, मैं लिखूंगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में लिखूंगा 1 अपॉन माइनस आई माइनस एम एंड माइनस एच। दिस फैक्टर विल डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। चलो अप्लाई करते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूँ, अच्छे एग्जांपल। पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं बच्चों। सिंपल एग्जांपल कौन सा होगा? साइक्लिक स्ट्रक्चर लेते हैं, 6 मेंबर रिंग। इसमें पॉजिटिव चार्ज ए, नेक्स्ट बी हो गया, सी वाले में आप देखोगे बच्चों एंड डी, यस, इस टाइप से ये रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले आपको कौन कौन से फैक्टर दिखाई दे रहे हैं ये हमें देखना पड़ेगा। कार्बोकेटाइन कौन सा है? कार्बोकेटाइन ये हैं, यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन से डायरेक्ट एक एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, ऑब्वियस है प्लस आई इफेक्ट तो होगा इसी। साथ ही साथ में कुछ और इफेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि पाई बॉन्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, पहले पाई बॉन्ड या लोन पेयर को देखो कि वो है या नहीं है। अगर दोनों ही नहीं है तो रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर सेकेंड वाला फैक्टर देखते हैं, रेजोनेंस नहीं होगा तो मेसोमेरिक इफेक्ट भी नहीं होगा, मतलब एरोमेटिसिटी भी गायब हो जाएगी। तो अब 2 ही इफेक्ट बचे, कौन कौन से? एक तो इंडक्टिव इफेक्ट और सेकंड कौन सा होगा बच्चों? हाइपर कॉन्जुगेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये कार्बन है, ये कार्बोकेटाइन से कनेक्टेड है तो अल्फा कार्बन हुआ। यहाँ पर H क्या होंगे? 1H होगा बच्चों, यानी अल्फा H यहाँ पर होगा 1 होगा इस वाले स्ट्रक्चर में। इसकी बात करते हैं, ये क्या हुआ? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कौन सा? 3 डिग्री। ऑब्वियस है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो 3 एल्काइल ग्रुप इससे कनेक्टेड है। प्लस आई इफेक्ट तो ज़्यादा ही होगा, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर लिखूंगा मैक्सिमम। लेकिन अल्फा एच के बारे में भी देख लो पांडे जी, क्या होगा? अल्फा एच कितने? 2 अल्फा एच यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, टोटल अल्फा एच होंगे 2 + 2 + 3, टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों? 7 अल्फा एच होंगे यहाँ पर। इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, टोटल कितने होंगे? 3 अल्फा एच होंगे, देख सकते हैं यहाँ पर। इसकी बात करते हैं, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, क्या होगा बच्चों? यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, टोटल कितने होंगे? 4 अल्फा एच हो गए। ओके, प्लस आई इफेक्ट है यहाँ पर, बिल्कुल है प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर भी है प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर भी है। ऑब्वियस है कि हम इसका आंसर प्लस आई इफेक्ट से भी दे सकते हैं और साथ ही साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन से भी दे सकते हैं। पावरफुल इफेक्ट कौन सा होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन पावरफुल इफेक्ट है तो मतलब उसी से आंसर देना ठीक रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन वाले लेक्चर के अंदर आपको बताया था बच्चों। देखिए यहाँ पर स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? जिसमें अल्फा एच ज़्यादा, अल्फा एच की बी स्ट्रक्चर के अंदर ज़्यादा, तो बी की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। बॉम्बे सबसे पहले आया है यहाँ पर, उसके बाद में आगरा, चेन्नई एंड दिल्ली में से आप देखिए क्या होगा? दिल्ली में अल्फा एच 4 है, चेन्नई में 3 है और आगरा में 1 है, तो क्या होगा? डी आएगा। उसके बाद में क्या होगा? चेन्नई वाला कैसा आएगा? सी। उसके बाद में ए। बच्चों इस टाइप से आप आंसर निकालते हैं एरी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। चलो और बात करते हैं, आगे देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर लेता हूँ मैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि
रेजोनेंस हो रहा है, सी ओके। आप देखिए बच्चों, इन तीनों स्ट्रक्चर में हम देखते हैं क्या होगा, आई इफेक्ट भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहां पर बच्चों देखेंगे पॉजिटिव चार्ज है वो डांस कर रहा, रेजोनेंस में है। रेजोनेंस में है कैसे, पॉजिटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में। आपको बताया कि जब कभी भी रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो जनरली ऑल्टरनेट पोजीशन पे मूव करता है। ऑल्टरनेट क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पर ऑल्टरनेट ही डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज अगर है तो ऑल्टरनेट पर ही होगा, ठीक है। रेजोनेंस में 2 एटम भी पार्टिसिपेट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 एटम ही पार्टिसिपेट लेंगे क्योंकि कंडीशन है डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज। ऑब्वियस है पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे मूव करता है तो क्या होगा, 1 से 2 स्ट्रक्चर, 2 से 3 स्ट्रक्चर, यानी 3 पोजीशन पर ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी इसकी 3। इस वाले स्ट्रक्चर में देखेंगे बच्चों क्या होगा, सेकेंड स्ट्रक्चर में पॉजिटिव सिंगल डबल, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है दो पोजीशन पर यानी 2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा तो यहाँ पर 2RS होगी। मैं इसकी बात करता हूँ, पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव करेगा, पॉजिटिव सिंगल डबल यहाँ से मूव करेगा, इस पर मूव करेगा पहले, फिर पॉजिटिव सिंगल डबल यहाँ पर मूव करेगा, फिर पॉजिटिव सिंगल डबल यहाँ पर मूव करेगा। कितनी पोजीशन हमें मिलती है, 4 पोजीशन मिलती है, 4RS होगी। इसका मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा, सबसे पहले सी का ज़्यादा होगा, यानी चेन्नई सबसे पहले बाजी मार जाता है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर में चेन्नई, उसके बाद में क्या होगा, ए एंड बी की बात करेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ए आएगा, यानी आगरा पहले आएगा, और उसके बाद में अगर बात करें तो बॉम्बे सबके बाद में आएगा। ठीक है बच्चों, इस टाइप से इसको हम देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, NO2 कनेक्टेड इथाइल कार्बोकेटाइन से A, B Cl कनेक्टेड इथाइल कार्बोकेटाइन से, और एक C वाला ग्रुप भी लेते हैं, इथेनाइल ग्रुप कनेक्टेड कार्बोकेटाइन से, यानी प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा, पहले चेक करते हैं। चेक क्या होगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है ये भैया, C पॉजिटिव। इसके पास में जो कार्बन है ये कनेक्टेड है NO2 से। क्या NO2 जो ग्रुप है इसके साथ में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेगा क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि NO2 का जो डबल बॉन्ड है, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड इसके साथ में कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा, क्योंकि देखो डबल फिर सिंगल पॉजिटिव, 2 सिंगल आ रहा, तो पहली बात तो रेजोनेंस होगा नहीं। कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस का इफेक्ट इसका हम देख सकते हैं। यहां पर भी हम देखेंगे ये वाला Cl है, देखो Cl का लोन पेयर है, वो क्या इसके साथ में कॉन्जुगेशन में आएगा क्या, नहीं। लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं, दूर है, काफी ज्यादा दूर है। तो दूर होने की वजह से लोन पेयर इसके साथ में कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी माइनस का इफेक्ट लगेगा। किसका माइनस का इफेक्ट ज़्यादा, NO2 का ज़्यादा या फिर Cl का। नाइट्रो सबसे पहले आता है, उसकी गेन ज़्यादा होती है, तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस आई मैक्सिमम होगा और माइनस आई क्या होगा, मिनिमम। आप देख सकते हैं बच्चों, आप देख सकते हैं इस वाली स्ट्रक्चर में माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। ओके, अब आप कहोगे कि ये CH2 इसका तो हमने देखा ही नहीं बच्चों। कंपेरिजन किया जाएगा वो रिलेटिवली डिफरेंट ग्रुप का किया जाता है। यहाँ पर ये CH2 में दोनों स्ट्रक्चर में CH2 का इफेक्ट सेम रहेगा, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे। यहाँ पर ये वाली स्ट्रक्चर, थर्ड वाली स्ट्रक्चर में देखिए डबल बॉन्ड सिंगल पॉजिटिव चार्ज, क्या डांस करेगा, क्या यस करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेगा। जैसे ये पाई बॉन्ड इधर से इधर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, किस टाइप से, इस टाइप से चला जाएगा। और जैसे ये जाता है वैसे आप देख सकते हैं बच्चों इसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस से ये गेन करता है, तो इसका मतलब ये 2RS देगा। देखो बच्चों, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगी। यहाँ पर रेजोनेंस भी और आई इफेक्ट भी नहीं है,
या आई इफेक्ट होगा तो वो बहुत कम होगा इसका इथेनाइल ग्रुप का, रेजोनेंस ज़्यादा डोमिनेंट होगा। तो हम स्टेबिलिटी ऑर्डर में देखेंगे, सबसे पहले रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब इसको पहले प्रायोरिटी देंगे। सी, ए और बी में आप देख सकते हैं कौन सा होगा, सोच के बताइए, सी वाला होना चाहिए या फिर ए वाला, तो आप सॉरी बी वाला या ए वाला, तो बी वाला होगा, फिर ए, सी बी ए, ये इसका ऑर्डर रहेगा। ओके बच्चों, चलो और बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज करो कि यहां पर मैंने ये स्ट्रक्चर लिया ए, बी, सी स्ट्रक्चर, and last and final, yes, last and final D structure। सबसे पहले देखते हैं कि स्टेबिलिटी किस कौन से ग्रुप की ज़्यादा होगी। चलो बच्चों, यहाँ पर देखा हमने ए वाले स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज 1 डिग्री पर है, क्या होगा, इसका प्लस आई इफेक्ट होगा। ऑक्सीजन दूर है, दूर होने की वजह से इसका इस पर इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट है तो प्लस आई इफेक्ट होगा, साथ ही साथ में अल्फा एच यहाँ पर बना है, ठीक है, जहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी है, और इंडक्टिव इफेक्ट है तो डोमिनेंसी हाइपर कॉन्जुगेशन की होगी, तो इंडक्टिव इफेक्ट देखोगे या नहीं देखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर ही आंसर देना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों, ये ग्रुप देखिए इधर, ठीक है, सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा एच यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर भी 2 हो अल्फा एच, यहाँ 3 अल्फा एच, आप देख सकते हैं 7 अल्फा एच हो गया, कितना होगा 7 अल्फा एच, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, अल्फा एच यहाँ पर 2 है, यहाँ पे अल्फा एच 1 और 2 एंड 1 3 अल्फा एच हो गया। नो डाउट माइनस इफेक्ट भी लगेगा, यहाँ पर माइनस इफेक्ट लगेगा, लेकिन कम लगेगा क्योंकि डायरेक्टली ये कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन कनेक्टेड है डायरेक्टली इसका, तो क्या होगा माइनस इफेक्ट, लेकिन कुछ और भी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। कौन सी सिचुएशन क्रिएट होगी, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ में कॉन्जुगेशन में, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ में कॉन्जुगेशन में, मतलब ये इसके साथ में डांस करेगा, और जैसे ही ये डांस करेगा इसका मतलब क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, मीजोमेरिक इफेक्ट अप्लाई हो जाता है और ऑक्टेट कंप्लीट वाली स्ट्रक्चर बनती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ऑक्टेट कंप्लीट वाली स्ट्रक्चर हुई, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना बच्चों। तो प्लस इम्फेक्ट है, डोमिनेंट है, ठीक है। तो ऑर्डर कैसे देंगे बच्चों, स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देना होगा तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे, ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन दे, उसको लेते हैं। कौन सा होगा, डी वाला सबसे पहले आएगा, उसके बाद में कौन सा होगा, यस दिल्ली सबसे पहले। यहाँ पर देखो बॉम्बे एंड चेन्नई में से बॉम्बे को पहले प्रायोरिटी देंगे, क्यों, क्योंकि अल्फा एच 7 है। चेन्नई एंड आगरा में से चेन्नई को पहले प्रायोरिटी दोगे, फिर आगरा को दोगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी इन इफेक्ट से डिसाइड की जाती है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, देखिए बच्चों, एग्जाम्पल है ए स्ट्रक्चर, NO2 बी स्ट्रक्चर, CH2 पॉजिटिव, इसमें आप देखोगे OCH3 सी स्ट्रक्चर, एंड एक कोड लेते हैं हम CH2 पॉजिटिव। इस टाइप से बच्चों ऑलवेज रिमेंबर, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उसकी रिक्वायरमेंट भी है। क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, देखिए इधर कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन एंड फ्री रेडिकल या किसी ग्रुप के मेटा पोजीशन पर अदर ग्रुप प्रेजेंट है,
तो उस मेटा पोजीशन वाले ग्रुप का इन ग्रुप पर कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि मैं यहां पर कहूंगा, सपोज करो कि ये है CH2 पॉजिटिव और ये OCH3 है। नो डाउट इसका रेजोनेंस तो है इस डबल बॉन्ड के साथ में, लेकिन ये लोन पेयर है, इसके साथ में कॉन्जुगेशन में कभी नहीं आ सकता। यानी मेटा, ये और ये वाला ग्रुप मेटा पर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, इनमें कभी भी मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, तो देयर इज नो रेजोनेंस एट मेटा पोजीशन, हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो यहां पर देखिए बच्चों, कंपैरिजन करेंगे, बेंजीन कार्बोकेटाइन, बेंजीन कार्बोकेटाइन, बेंजीन कार्बोकेटाइन, बेंजीन कार्बोकेटाइन सभी में आइडेंटिकल है। तो यहां पर क्या है, H है, H क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहां पर NO2 ये डिफरेंट है, OCH3 CH3 ये ग्रुप डिफरेंट है। H का किसी टाइप का कोई इफेक्ट होता है क्या, नो इफेक्ट। तो यानी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। NO2 की बात करेंगे तो माइनस M इफेक्ट होगा, स्ट्रॉन्ग माइनस M इफेक्ट, NO2 माइनस M इफेक्ट शो करता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेगा। OCH3 इसका स्ट्रॉन्ग प्लस M इफेक्ट होता है। देखो मेटा पर तो हनी, पेरा पर तो इफेक्ट शो करते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, इसका D में अगर देखोगे तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, जैसा कि लास्ट टू लास्ट लेक्चर यानी हाइपर कॉन्जुगेशन वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यहां पर ये जो H है प्लस H है, ये क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप है, ये प्लस H इफेक्ट से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। पावरफुल इफेक्ट कौन सा, प्लस वाला। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन देने वालों की सबसे ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन लेने वाला स्टेबिलिटी कम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट कौन सा, सबसे पहले चेन्नई बाजी मार गया इस बार, स्टेबिलिटी ऑर्डर में चेन्नई सबसे पहले विनर रहेगा। ठीक है, उसके बाद में कौन सा होगा, बॉम्बे में तो माइनस है, इलेक्ट्रॉन लेकर के भग रहा है ये तो, यानी जो था बेचारे के पास में वैसे ही इलेक्ट्रॉन नहीं थे, कंगाल और कर दिया ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर C होगा, C के बाद में बॉम्बे तो आएगा नहीं। हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन थोड़े से दे रहा, कोई बात नहीं, देने दो। दिल्ली आ गया, यहाँ पर तो कुछ नहीं हो रहा, H तो बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, ना तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ना मानते हैं, और ना ही रेजोनेंस, ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन, नथिंग। बेचारा यहाँ पर आगरा थर्ड पोजीशन पे आएगा, एंड आपका बॉम्बे लास्ट में आएगा इस बार। ओके, इस टाइप से स्टेबिलिटी ऑर्डर हम देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों। यहां पर देखिए, बेंजीन रिंग के साथ कार्बोकेटाइन कनेक्टेड है, कार्बोकेटाइन से 2 बेंजीन रिंग कनेक्टेड, और C वाले में आप देखोगे कार्बोकेटाइन से रहेगा 3 बेंजीन रिंग कनेक्टेड रहेगी। इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ, यस, इस कार्बोकेटाइन से 3 बेंजीन रिंग कनेक्टेड है। ठीक है बच्चों, ऐसा इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, नो डाउट प्लेनर है ये। होगा क्या, यहाँ पर रेजोनेंस शो करेगा। देखो जैसे 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब ये वापस से रिटर्न होकर के यहाँ पर आएगा तो रिंग की स्ट्रक्चर चेंज हो चुकी होगी। यहाँ पर देखो बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ इस रिंग में डांस करेगी, या ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग में डांस करे, दोनों रिंग में डांस करेगा, और दोनों रिंग में डांस करने से रेजोनेंस बढ़ गया। ओवरऑल अगर देखते हैं 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है अकॉर्डिंग टू NCERT। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग में भी डांस करेगा, इसमें भी डांस करेगा, इसमें भी डांस करेगा। रेजोनेंस ज़्यादा तो पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है वो 13 RS बनती है। कितनी बनती है, 13 RS। स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं तो बच्चों क्या होगा, सबसे पहले C आएगा, फिर B आएगा, फिर A आएगा। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही
पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन ज़्यादा और उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी। बच्चों किसी भी टाइप का अगर डाउट हो तो आप आराम से मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपके डाउट सोल्व करने के लिए मैं रेडी हूँ। मेरा नंबर है 8058913448 या वीडियो में मैसेज कर दीजिए। जो भी आपके डिफ़िकल्ट टॉपिक है उसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, उसका वीडियो में बनाऊंगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्ट्रक्चर, बी स्ट्रक्चर, सी स्ट्रक्चर हम लेते हैं, एंड डी में हम लेंगे यहाँ पर ओके। ये ABCD स्ट्रक्चर है बच्चों, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आ जाते हैं। एक्सेप्शन क्या क्या रहेंगे? देखो, पॉजिटिव सिंगल, डबल सिंगल, पॉजिटिव, यानी अगर देखता हूँ तो इसमें रेजोनेंस है और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में डांस कर रहे हैं, पूरी रिंग में घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, एरोमेटिसिटी जनरेट कर देंगे। इन दिस स्ट्रक्चर पॉजिटिव चार्ज इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग। तो क्या होगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स लूप बनती है, तो ये क्या होगा? एरोमेटिक होगा। कौन सा होगा बच्चों? एरोमेटिक, ये होगा। आप देखते हैं इस वाले केस में क्या ये एरोमेटिक है? कार्बोकेटाइन तो एरोमेटिक है, बट पॉजिटिव चार्ज विल नॉट बी पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, क्योंकि एरोमेटिसिटी डेवलप होती है इन 6 पाई इलेक्ट्रॉन से। तो यहां पर देखो, मैं कहूंगा एरोमेटिक तो है, लेकिन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखूंगा तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर देखिए, इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा, 3 and 3 6 अल्फा H है इसमें इसके पास में ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल में CH3 आप देख सकते हैं। टोटल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो 3 and 3 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 9 बनेगी। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? एरोमेटिक को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, तो इस बार स्टेबिलिटी ऑर्डर में आगरा जो है बाजी मार गया। उसके बाद में क्या होगा? बॉम्बे एंड चेन्नई एंड दिल्ली में कौन बाजी मारता है देखते हैं। बच्चों जनरली रेजोनेंस को पहले प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल डेटाज देखेंगे कि टर्सरी ब्यूटाइल जो केटाइन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। किससे? यहाँ पर बेंजाइल कार्बोकेटाइन से। दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन और दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल। तो टर्सरी ब्यूटाइल ज़्यादा होगा, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर डोमिनेंट हो जाती है रेजोनेंस पर। तो यहाँ पर डी पहले आएगा, उसके बाद में बॉम्बे आएगा, उसके बाद में आपका होगा चेन्नई। इस टाइप से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आज हमारी कंप्लीट होती है। तो बच्चों आप लोग वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।